नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और स्वागत करता हूं आपका मैं डीएस सीरीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे। और अब तक हमने डीएस सीरीज़ में पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती है और हम लिंक लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम लिंक लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पिछली वीडियो की बात याद होगी तो हमने क्या बनाया था, एक नोड बनाया था। नोड में हमारी क्या थी, दो फील्ड थी। एक फील्ड थी हमारी डेटा फील्ड और जो दूसरी फील्ड थी वो हमारी थी एड्रेस फील्ड। अब ये एड्रेस फील्ड को हमने क्या बोला था, नेक्स्ट बोला था, और डेटा फील्ड को हमने बोला था डेटा। अब ये क्या है, एक नोड है। नोड क्या है, सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है हमारा लिंक लिस्ट। अब दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको नोड का एक कोड बनाना सिखाया था, तो वो क्या था आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्ट मेरा डेटा टाइप है और इसका नेम बना दूंगा मैं नोड। ये मेरा नोड है। लिंक लिस्ट क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था, लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज नोड। मतलब बहुत सारे नोड मिलके एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। लिंक लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब मैंने क्या बनाया, एक नोड बनाया। अब उसमें दो फील्ड होती है। सबसे पहले फील्ड होगी इंट डेटा, जैसे कि हमने देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा फील्ड है जहाँ पे कोई भी नंबर स्टोर करेगा, 56 जैसे, 36 जैसे। अब यहाँ पे दूसरी फील्ड होगी हमारी एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड में क्या होगा, दूसरे नोड का एड्रेस आएगा। ये स्ट्रक्ट नोड हम इसलिए डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो दूसरा नोड होगा हम जिसका एड्रेस स्टोर करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर टाइप का। ये दोस्तों एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि हमने क्रिएट किया। इसका नाम क्या होगा, नेक्स्ट। ये हमने बना दिया अपना नोड। अब हम समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्या बताया था कि हमें एक मेमोरी में स्टार्ट पॉइंटर एलोकेट करना है, मतलब मेंटेन करना है मेमोरी में, जिसका नाम होगा स्टार्ट। स्टार्ट क्या करेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ये होगा एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल और इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड। आइए उसे कोड में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट इक्वल टू नल। अब दोस्तों, आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे कि ये हमने नल के इक्वल क्यों रखा। आपका क्वेश्चन वैलिड भी है। अब ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि इनिशियली हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट एकदम एम्प्टी है। ये इस नोड को किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया है मैंने, तो उस चीज़ के लिए हमने इसे नल को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कैसे बनाएंगे, मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप रख रहा हूँ स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्चर टाइप का फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक रिटर्न टाइप बनाया, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल, और मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ क्रिएट लिंक लिस्ट के नाम से। ये मैंने क्रिएट लिंक लिस्ट किया और जो मैं इसके अंदर पैरामीटर पास करूँगा, पैरामीटर में मैं ये स्टार्ट पॉइंटर पास कर देता हूँ। तो मैं क्या पास करूँगा, स्ट्रक्ट नोड जो कि डेटा टाइप है, और उसके बाद इसका नाम मैं पास कर दूँगा स्टार्ट। तो ये चला गया फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में। अब ये हमने ये बना लिया, ये हमारा फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। अब दोस्तों, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करूंगा अगर स्टार्ट एम्प्टी है, मतलब अगर स्टार्ट किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा तो मतलब मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है और जो मैं नोड क्रिएट करूंगा वो मेरा फर्स्ट नोड होगा। हम नोड कैसे क्रिएट करेंगे, हम नोड क्रिएट करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से। तो मैं सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट करता हूँ, स्ट्रक्ट नोड। मैंने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट कर दिया, न्यू नोड। इसे सबसे पहले क्या किया, डिफाइन किया। और मैंने आपको बताया था हमें एक पीटीआर वेरिएबल भी मेमोरी में मेंटेन करना है जो कि हमें ट्रैवर्सिंग में हेल्प करेगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक और पैरामीटर पास करते हैं, इंट नंबर। नंबर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा मेरी नोड की। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे सिंपल एक डू वाइल लूप लगा दिया। काम करते हैं दोस्तों, इनिशियली हम नंबर को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अब मैंने एक डू वाइल लूप लगा दिया।
डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, मतलब इसमें जो कंडीशन चेक होती है वो सबसे लास्ट में चेक होगी, और ये लूप हमारा एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होती है तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कंडीशन मांग लेता हूँ प्रिंट एफ एंटर डेटा। मैं यूज़र से डेटा एंटर करवाता हूँ। मैंने डेटा इनपुट करवाया यूज़र से, मैसेज पास कर दिया। अब स्कैन एफ, अब यूज़र इनपुट करेगा डेटा %d, num। ये यूज़र ने अपना डेटा इनपुट कर दिया %num। अब हम क्या करते हैं, हम एक न्यू नोड को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं, देखो दोस्तों, ये है न्यू नोड जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसे कैसे क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से इसका साइज़ डिफाइन करूँगा। तो मैं फंक्शन यूज़ करूँगा मैलॉक क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। अब मैलॉक के अंदर हम क्या पैरामीटर पास करते हैं, हम जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका साइज़ पास करते हैं। तो मैं साइज़ ऑफ फंक्शन की हेल्प से जो भी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसका मैंने साइज़ पास कर दिया। स्ट्रक्ट नोड मेरा उसका नाम है, तो मैंने क्या कर दिया, इसका साइज़ पास कर दिया। अब दोस्तों जो ये मैलॉक फंक्शन होता है, ये एक होता है वॉइड पॉइंटर, इसका रिटर्न टाइप होता है, ये जेनेरिक टाइप का होता है, जेनेरिक पॉइंटर टाइप का। तो मैं क्या कर दूंगा, इसे टाइप कास्ट कर दूंगा स्ट्रक्ट नोड। मैंने इसे टाइप कास्ट कर दिया। अब ये मेरा क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट कर देगा नोड के लिए। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा। ये जो नोड है इसमें 2 फील्ड है, डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड। अब क्या करना है दोस्तों, हमने नोड तो बना दिया। अब फिर मैं क्या करूँगा, जो न्यू नोड टू डेटा, न्यू नोड की डेटा की फील्ड में क्या स्टोर कर दूंगा, मैं स्टोर कर दूंगा जो मैंने वैल्यू यूज़र से ली है। जो मैंने ये वैल्यू ली थी ना दोस्तों, एंटर डेटा, कि यूज़र हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा, वो ये नंबर यूज़र ने इनपुट करवाया। अब मैंने क्या किया, न्यू नोड टू डेटा की फील्ड में नंबर स्टोर कर दिया। डेटा की फील्ड क्या है, ये वाली, इसमें नंबर स्टोर कर दिया। अब इसमें आगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये वाला नोड खाली है। अब हम चेक करेंगे दोस्तों कि जो ये नोड हमने बनाया, ये लिंक लिस्ट का पहला नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है। अब आप ये पूछोगे कि हम ये कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं। अब एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि मान लो हमने लिंक लिस्ट क्रिएट करी, लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड होंगे, एग्री। जब हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले जो नोड क्रिएट करेंगे वो फर्स्ट नोड होगा, वो तो ठीक है। उसके बाद जब हम ऐड ऑन करेंगे नोड्स, तो वो उस पर्टिकुलर नोड के बाद ऐड ऑन होते रहेंगे। तो अब हमें कंडीशन चेक करनी है कि जो ये नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट नोड है या फिर नहीं। अब कैसे कंडीशन चेक करेंगे तो जानते हैं। अब क्या करूँगा मैं, इफ़ अगर मेरा जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट क्या करता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। अगर मेरा स्टार्ट इक्वल टू होगा नल के, अगर स्टार्ट नल के इक्वल होगा मतलब मेरी लिंक लिस्ट खाली है, लिंक लिस्ट में कोई नहीं है। और इसका मतलब क्या होगा, जो मैंने ये न्यू नोड बनाया है ये क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट नोड हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर स्टार्ट नल के इक्वल है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस फील्ड में नल स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो कोई नोड है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये क्या है, न्यू नोड का नाम है, इसकी कौन सी फील्ड में, इस फील्ड को बोलते हैं हम नेक्स्ट फील्ड। इसमें क्या स्टोर करूँगा, मैं नल स्टोर कर दूँगा। आया ये कॉन्सेप्ट समझ में। अब ये देखो, ये इसकी डेटा फील्ड है। अब मुझे क्या करना है, ये पहला नोड है मेरा लिंक लिस्ट का। अब मैं क्या करूँगा, जो ये नोड बनाया हमने, इसका नाम क्या है, न्यू नोड, इस नोड का नाम है न्यू नोड। अब न्यू नोड को मैं स्टार्ट के इक्वल रख देता हूँ, क्योंकि वही मेरा पहला नोड है लिंक लिस्ट का। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, ये मेरा पहला नोड बनके तैयार हो गया। अब दोस्तों कंडीशन आएगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, मतलब मेरी लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड पहले से ही बने हुए हैं, हम दूसरी तीसरी बार वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जानते हैं। अब देखो मैं इसका एल्स ब्लॉक लिख रहा हूँ। तो दोस्तों अब एक लिंक लिस्ट बना के दिखाता हूँ मैं आपको, और फिर हम अच्छे से समझेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। ये मेरा पहला नोड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, हम अभी और एक ये हो गया चौथा। हम ज़्यादा नोड की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अब मैंने क्या लिया, एक स्टार्ट लिया। स्टार्ट में क्या आएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, स्टार्ट है। और मैंने ले लिया एक वेरिएबल PTR मेमोरी में। PTR क्या करेगा, करंट नोड को पॉइंट करेगा। अब क्या है, मान लो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है।
इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000, इसका एड्रेस है 4000। इसके बाद कोई नोड नहीं है तो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया नल। 4000 यहाँ पे आ गया हमारा, 3000 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, आपस में कनेक्टेड। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करें, तो आप प्लीज़ उसे देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अब मेरा 2000 यहाँ पे स्टोर हो गया, और जो 1000 है वो कहाँ स्टोर होता है, स्टार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो ये लिंक लिस्ट होगी हमारी आपस में कंप्लीट। अब क्या करना है मुझे, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले PTR को स्टार्ट के इक्वल रखूँगा। PTR किसे पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब ये PTR स्टार्ट को पॉइंट करने लगा, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 1000। अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे ट्रैवर्सिंग। मैं एक वाइल लूप की मदद से लास्ट तक जाऊंगा। वाइल PTR टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब PTR की नेक्स्ट फील्ड में जब तक नल के इक्वल नहीं होगा। पहले ये क्या है 1000 को पॉइंट कर रहा है, PTR टू नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट फील्ड में क्या है 2000, 2000 नल के इक्वल नहीं है। फिर उसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या है 3000, 3000 नल के इक्वल नहीं है। फिर PTR टू नेक्स्ट फील्ड में क्या है 4000, 4000 नल के इक्वल नहीं है। 4000 की नेक्स्ट फील्ड में क्या है नल, नल के इक्वल है, मतलब कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई, और हम वाइल लूप हो जाएगा हमारा टर्मिनेट। अब हम कंडीशन ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं ताकि हम ट्रैवर्स कर सकें। अब क्या करूँगा मैं, PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट, मैंने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर दिया। मतलब इन दो स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने लिंक लिस्ट के लास्ट नोड तक पहुंच जाएं, और फिर हम अपनी वैल्यू को वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लास्ट नोड तक पहुंच गए। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि एक नोड है, मान लो ये हमारा ने एक नोड बनाया न्यू नोड, इसमें मैंने 10 स्टोर कर दिया, इसकी दूसरी फील्ड में खाली है अभी फ़िलहाल। तो अब मुझे क्या करना है, जो इसका एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस 6000 है, मुझे 6000 यहाँ पे स्टोर करना है। यहाँ पे मैंने 6000 स्टोर कर दिया, ये होगी आपस में कनेक्टेड, और इस फील्ड में करना है नल। तो अब इसे कोड की हेल्प से कैसे लिखेंगे, अब देखो मैंने क्या करना है, PTR टू नेक्स्ट फील्ड में मुझे क्या स्टोर करना है, PTR टू नेक्स्ट फील्ड में हमें न्यू नोड के इक्वल रखनी है। जो PTR टू नेक्स्ट है, PTR टू नेक्स्ट में क्या करना है, न्यू नोड का मुझे एड्रेस रखना है, और फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे करना है न्यू नोड टू नेक्स्ट को नल। जो मैंने ये न्यू नोड बनाया इसकी नेक्स्ट फील्ड को करना है नल, न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में स्टोर करना है नल। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या कंडीशन करूँगा, मेरा ये नोड हो गया आपस में कनेक्टेड। मैंने क्या किया, PTR टू नेक्स्ट फील्ड में, ये मैं करंटली इस नोड पे था लास्ट नोड, अब इसकी नेक्स्ट फील्ड में, ये जो ये वाली फील्ड है, इस फील्ड में मैंने क्या कर दिया, इसका एड्रेस स्टोर कर दिया, और फिर ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ नेक्स्ट फील्ड है, इसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर कर दिया। कॉन्सेप्ट आया आपको समझ में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप पहले तो पिछली वीडियो जाके देखिए जो इस सीरीज़ में हमने पहले अपलोड करी थी, और फिर ये कॉन्सेप्ट दोबारा से देखिए। मुझे उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट पक्का समझ आएगा। अब फिलहाल हमारा ये नोड बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से दोबारा एक कंडीशन मानूंगा, प्रिंट एफ एंटर डेटा, एंटर -1 टू एग्जिट। अब -1 अगर यूज़र एंटर करेगा तो मेरा प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। अब मैं क्या करूँगा, स्कैन है %d, मैं यूज़र से इनपुट करूँगा वैल्यू, और इसमें भी हम नम के इक्वल कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, अपनी कंडीशन चेक करूँगा। ये मेरा डू वाइल लूप है। अब मैं इसे करूँगा लास्ट की कंडीशन चेक, वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब जब तक यूज़र -1 इनपुट नहीं करेगा, यूज़र और ज़्यादा वैल्यूज़ लिंक लिस्ट में इंसर्ट करता रहेगा, और ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। अब इसे करते हैं आगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें रिटर्न करना है स्टार्ट। हम स्टार्ट को रिटर्न करेंगे। स्टार्ट क्या होता है, हमारा फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस। तो दोस्तों आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लिंक लिस्ट का, हमें लिंक लिस्ट कैसे बनानी है।
अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक नोड क्रिएट किया मेमोरी में। नोड की दो फील्ड होती है, एक डेटा फील्ड होती है, एक एड्रेस फील्ड होती है। एड्रेस फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया नेक्स्ट से। एड्रेस फील्ड का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रक्ट नोड होगा, क्योंकि हमारा जो ये नोड है ये एक स्ट्रक्चर टाइप का है। ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है दोस्तों, कि जो यूज़र ने अपने हिसाब से खुद क्रिएट किया है। तो फिर हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट को नल के इक्वल ले लिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ये लिंक लिस्ट का पहला नोड है इसका एड्रेस मेरा स्टार्ट स्टोर करेगा। और इनिशियली मैंने इसे नल इसलिए ले लिया ताकि ये हम शो कर सकें कि हमारे लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, इनिशियली चेक करने के लिए। फिर हमने क्या किया, हमने इसे ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया। अब दोस्तों एक चीज़ है, आप इसमें ये पास भी कर सकते हो, नहीं भी पास कर सकते हो। अगर आप पास करोगे तब भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं करोगे तब भी वेल एंड गुड है, क्योंकि ये हमारा है ग्लोबल वेरिएबल। इसे मैं अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पर यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों। तो अब बात करते हैं अगली। अब मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड का एक न्यू नोड क्रिएट किया मेमोरी में, जो ये हमने बनाया था न्यू नोड। इसमें दो फील्ड थी, डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड। एक पीटीआर वेरिएबल लिया, इसका मेन मोटिव मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था। अब मैंने क्या किया, नंबर को सबसे पहले 0 के इक्वल सेट कर दिया। फिर मैंने यूज़र से इसकी वैल्यू पूछी कि एंटर डेटा, कि नोड में कौन सा डेटा स्टोर करवाना चाहते हो। तो यूज़र ने इनपुट दिया नंबर, मान लो यूज़र ने 20 किया तो मैंने 20 यहाँ पे रिसीव कर लिया। सबसे पहले ये 20 यूज़र ने इनपुट किया नंबर में। फिर मैंने क्या किया, न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट करी डायनेमिकली। तो मैंने क्या किया, मैलॉक फंक्शन का यूज़ किया, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड पास किया उसमें, और इसकी टाइप कास्टिंग कर दी। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम कैसे करते हैं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की वीडियो बहुत जल्द लाने की। अब हम देखते हैं हमने क्या किया। हमने नेक्स्ट नोड के डेटा में नंबर स्टोर कर दिया। नेक्स्ट नोड ये है हमारा नेक्स्ट नोड, इसका नाम नेक्स्ट नोड है, सॉरी इसका नाम है न्यू नोड। तो अब हमने क्या किया, अब हमने न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में नल स्टोर कर दिया। ये जो नोड बनाया इसका नाम क्या रखा था हमने, न्यू नोड। अब न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में मैंने क्या स्टोर कर दिया, नल। और जो इसकी डेटा फील्ड है उसमें क्या स्टोर किया था, यूज़र की वैल्यूज़। यूज़र ने 20 इनपुट करी थी तो मैंने 20 स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया। अब ये नोड मेरा बनके तैयार हो गया। अब मैंने क्या कंडीशन चेक करी, अगर हमारा स्टार्ट नल के इक्वल होगा तो मतलब ये नोड जो है हमारा पहला नोड होगा। इससे पहले लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, और जो नोड हमने बनाया वो लिंक लिस्ट का पहला नोड है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये नोड बनाया इसे स्टार्ट के इक्वल रख दिया, मतलब लिंक लिस्ट में अब एक नोड बन चुका है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब स्टार्ट नल के इक्वल नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितने भी नोड्स होंगे लिंक लिस्ट के हमें उसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अब ट्रैवर्स कैसे करेंगे, ट्रैवर्स मैंने आपको बताया था एक पीटीआर वेरिएबल की तरफ से करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल रख दिया, ये स्टार्ट को पॉइंट करेगा सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई ट्रैवर्सिंग की, वाइल पीटीआर टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड में नल नहीं हो जाता ये कंडीशन आगे बढ़ती रहेगी। पीटीआर में पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट, पीटीआर अगले पीटीआर को पॉइंट करता रहेगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हमने यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल क्यों किया, हम फॉर लूप का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, डू वाइल लूप का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा रीज़न दोस्तों ये है, हम कर तो सकते हैं लेकिन लिंक लिस्ट में हमें ये सर्टेन नहीं होता कि हमारी लिंक लिस्ट में कितने नोड है। लिंक लिस्ट बिलीव करती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों वाइल लूप की नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स नहीं होती, मतलब कितनी बार वाइल लूप चलेगा ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। कंडीशन के हिसाब से ये अपनी कंडीशन के हिसाब से चल सकता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती या वाइल लूप टर्मिनेट नहीं होता। अब हमने इसे कर दिया ट्रैवर्स। अब फिर मैंने क्या किया, जब मैं लास्ट नोड पे पहुंच गया, अब मैंने क्या किया, इस नोड का एड्रेस मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया लास्ट नोड में। ये इसका एड्रेस है मान लो 6000, तो 6000 मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो क्या किया, पीटीआर टू नेक्स्ट फील्ड में मैंने स्टोर कर दिया न्यू नोड। न्यू नोड था हमारा पॉइंटर टाइप वेरिएबल, तो उसका एड्रेस वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, जो ये न्यू नोड बनाया था हमें यहाँ पे नल स्टोर करना था। नल स्टोर कैसे करेंगे, अब आप बोलोगे यहाँ तो आपने पहले से स्टोर किया होता, वो मैंने किया था इफ ब्लॉक के अंदर नल स्टोर। अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें नल स्टोर करेंगे। नल क्या डिनोट करेगा, हमारा एंड ऑफ लिंक लिस्ट।
फिर ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई। अब मैं यूज़र से पूछूंगा कि अगर आप और ज़्यादा नोड एंटर करवाना चाहते हो अपनी लिंक लिस्ट में, तो मैंने कंडीशन पास कर दी एंटर -1 टू एग्जिट। अगर यूज़र -1 डालेगा तो कोड हो जाएगा ख़त्म और ये लिंक लिस्ट बन जाएगी, तैयार हो जाएगी हमारी। और अगर यूज़र -1 नहीं डालता, कुछ और वैल्यू डालता है, तो ये कंडीशन दोबारा से इस डू वाइल लूप में आ जाएगी और यूज़र एक और नया नोड लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर सकता है। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये कोड अपनी नोटबुक में लिखिए, इसका ड्राई रन कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है मेरी, अगर कोई भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, आपको लगता है मैं किसी भी चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ या मुझे किसी और तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके फीडबैक जानने में। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और फ्रेश कमाल नई बेहतरीन वीडियो में। धन्यवाद।